welcome again. Today we are going to start some basic concept of the exercise 6.2 NCERT book 9th standard. चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? लाइंस एंड एंगल्स. जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने 6.1 एक्सरसाइज की थी एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल लाइंस. पैरेलल लाइंस हमने लास्ट वीडियो में किया था कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे. उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइंस. ठीक है ना. इसका यूज करेंगे फिर हम किसके अंदर? एक्सरसाइज 6.2. ये मैंने कोई भी 2 पैरेलल लाइंस ले ली, ए बी, और ये क्या ले ली मैंने? सी डी. देन इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो पैरेलल लाइंस में क्या रहती है? सेम. ये जो डिस्टेंस है ना ये हमारी क्या रहेगी? पैरेलल लाइन से वो कभी भी क्या नहीं होंगी? इंटरसेक्ट. ये फिक्स डिस्टेंस रहती है. लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है ना. उसमें मैंने बताया था कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन. जैसे ये कोई भी 3 लाइंस पैरेलल ले ली मैंने, ये L, M और N. अब कोई भी 4th लाइन मीन्स उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल. वो क्या करेगी? इनको इंटरसेक्ट करेगी. ये ले ली मैंने PQ. ये L, M, N 3 पैरेलल लाइंस थी. इनको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? A, B, C पे. तो देन हम इस लाइंस को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन. यानी कि ट्रांसवर्सल जो लाइन है वो क्या होगी? इज इंटरसेक्ट द 2 पैरेलल लाइंस या मोर देन 2 पैरेलल लाइंस एट 2, 3 एंड सो ऑन पॉइंट्स. यानी कि इतने पॉइंट्स पे वो इसको कट करे. जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसमें हम लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन. वो क्या करती है? इसको इनको पॉइंट्स पे ए बी सी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. देन हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. यहां से डेफिनेशन हो गई. ट्रांसवर्सल लाइन इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन. ट्रांसवर्सल इज ए लाइन is a line which intersect 2 or more lines at more than 2 points. 2 पॉइंट से ज्यादा पे वो क्या करेगी? उनको इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है ना. जैसे यहाँ पे L, M, N 3 पैरेलल लाइंस थी. देन एक ट्रांसवर्सल PQ इंटरसेक्ट कर रही थी एट पॉइंट A, B एंड C. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग है, देखो कि जरूरी नहीं है कि ये L, M, N पैरेलल लाइन हो तभी हमारी एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट करे. अगर हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन है तब भी एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर सकती है. जैसे इस तरह से है 2 लाइंस. ठीक है ना. अब एक ट्रांसवर्सल ले ली मैंने ये, तो ये भी क्या है? एक PQ. ये लाइन ले ली मैंने A, B और C. ए बी भी यहाँ पे PQ भी क्या है कि ट्रांसवर्सल लाइन. तो यहाँ पे जरूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो ओनली इंटरसेक्ट करेगी तभी ये लाइंस क्या हो? पैरेलल. अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दोनों लाइंस आगे जाके क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी. देन ये भी क्या है कि ट्रांसवर्सल लाइन है. तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट पैरेलल लाइंस एंड दी ट्रांसवर्सल लाइन. अब हम देखते हैं एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टी. जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, और ये भी हमने प्रूफ किया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो यहां से मैंने 2 पैरेलल लाइंस ले लिए, ए बी एंड सी डी. ठीक है ना. ये कोई भी ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है. पी मैंने ये एक एंगल यहाँ पे ये बन रहा है, दूसरा यहाँ पे ये, थर्ड ये और फोर्थ ये. सिमिलरली एक एंगल यहाँ पे, दूसरा ये, थर्ड और फोर्थ. 4 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं और 4 एंगल हमारे यहाँ पे. नेमिंग के लिए हमने क्या किया? इसको 1 कह दिया, इसको 2, 3 और 4, 5, 6 और 7 और 8. ये एंगल 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब इनमें से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? 2 lines are parallel and PQ is a transversal.
तो यहां से कौन से है वर्टिकली अपोजिट एंगल? हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं यहाँ पे, कौन से पेयर हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, एक तो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट के अपोजिट कौन सा एंगल है? 4 है, यानी कि 1 किसके इक्वल होगा? 4 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। यहां से एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 3 के। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली 5 किसके इक्वल होगा? 8 के। एंड 6 किसके इक्वल होगा? 7 के। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हमने लास्ट वीडियो में इसको प्रूव किया था कि कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें एंगल 1 और 5 क्या है। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये 2 पैरेलल लाइंस है ना, ये कोई भी ट्रांसवर्सल है। देन एंगल 1, अगर मैंने इस नीचे वाले पोर्शन को रिमूव करके इसके ऊपर रख दिया, क्या किया मैंने, क्या बोला है? नीचे वाले पोर्शन को रिमूव करके एज इट इज इसके ऊपर रख दिया। देन एंगल 5 किसके ऊपर आ जाएगा? एंगल 1 के ऊपर, यानी कि एंगल 1 के ऊपर एंगल 5 आ गया। मीन्स दोनों एंगल्स आपस में क्या कर गए? ओवरलैप कर गए, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 5 के। सिमिलरली एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के। एंड एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। क्योंकि मैंने इस पोर्शन को रिमूव करके एज इट इज इसके ऊपर रख दिया। देन दो जो आपस में एंगल्स है ना, वो क्या कर गए? यहाँ पे ओवरलैप कर गए। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। इनको हम नेमिंग देंगे, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के, ठीक है। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। एंड 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। नेमिंग देंगे यहां से हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है? हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये तो हमने पैरेलल लाइंस में देखा है कि 2 पैरेलल लाइन थे हमारी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल। Then corresponding angles are equal and vertically opposite angles are equal. But in case of intersecting line, अगर यहाँ पे ये 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, क्या वहां पे जरूरी होगा कि corresponding एंगल्स इक्वल होंगे उस केस में? जैसे लाइंस हमारी इस टाइप से दे रखी हो, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये कोई भी ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है ये। अब ये एंगल 1, ये एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो यहाँ पे ये क्या है? हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वहां पे नेसेसरी नहीं होगा कि हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो? इक्वल हो। वहां पे नेसेसरी नहीं होगा कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बट इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस always corresponding angles are equal and vertically opposite angles are also equal. अब हम देखते हैं इसमें आगे कि किन 2 एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। हमने देखा एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। बट एंगल 1 किसके इक्वल है? यहाँ से 5 के। एंगल 1 और 5 भी क्या है? इक्वल। दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट। बट एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ एंगल 1 4 के इक्वल है 1 5 के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देन राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल। सो एंगल 4 किसके इक्वल आ गया? एंगल 5 के। एंगल 4 किसके इक्वल आ गया? एंगल 5 के। 4 और 5। तो यहां से देखो इसकी ये लेफ्ट साइड में, सॉरी ये लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में, एक एंगल लेफ्ट साइड में और एक एंगल दूसरा राइट साइड में हो, तब हमारे एंगल्स कौन से होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन ये क्या है? इंटीरियर है। दोनों जो लाइंस है इसके अंदर की तरफ है, 4 और 5। तो इनको हम लिखेंगे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
है ना। सिमिलरली करके यहाँ पे 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट यहां से 2 किसके इक्वल है, 6 के, बट एंगल 2 इक्वल टू एंगल C, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। 3 किसके इक्वल हो गया, 6 के अंदर की तरफ है, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दीज आर इक्वल। सिमिलरली यहां से 1 4 के इक्वल हो गया था, 2 3 के इक्वल है। अब हम देखते हैं 1 किसके इक्वल होगा, हमारा 6 के इक्वल। कैसे, सॉरी 1 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल, और ये क्या होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कौन कौन से हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो यहां से 6 किसके इक्वल है, एंगल 7 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन 6 किसके इक्वल भी है, 2 के, एंगल 2 और 6 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां से लिखेंगे हम एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 7 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, ये क्या है हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2 किसके इक्वल हो गया, 7 के, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। 2 कौन सा एंगल है, ये 2 किसके इक्वल हो गया, 7 के। देखो ये इन लाइन से बाहर बने हुए हैं, एक्सटीरियर, ये भी क्या है एक्सटीरियर, लेकिन एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, देन क्या हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब ये एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड, एक्सटीरियर एंगल। दूसरा पेयर कौन सा होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का, एंगल 1 और एंगल 8। कैसे, एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 8 के, लेकिन 5 किसके इक्वल है, 1 के, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 8 के। सो दिस पेयर इज आल्सो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहां से आप पेयर देखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कौन कौन से पेयर थे, अल्टरनेट एंगल्स के कौन से थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से थे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से थे, एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन से हैं, वो हम यहां से एक बार फिगर से देखकर लिख रहे हैं। फर्स्ट देखते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर। वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन कौन से होंगे, कौन कौन से पेयर, एक बार समराइज कर लेते हैं। यहां से हम एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, 2 किसके इक्वल होगा, 3 के, 5 8 के, 6 7 के। तो यहां से पेयरिंग लिखेंगे, एंगल 1 और 4 इक्वल होते हैं। दूसरा पेयर एंगल 2 और एंगल 3, थर्ड पेयर एंगल 6 एंगल 7, एंड एंगल 5 एंगल 8। ये हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से होंगे, 1 और 5, ठीक है, 2 6 3 7 4 8, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 7, और है 4 और एंगल 8। ये हो गए हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। थर्ड है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, जो दोनों पैरेलल लाइन से उनके अंदर की तरफ बने हुए हैं, लेकिन अपोजिट उसमें, तो 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 4 एंड 5। तो ये पेयर हो गए हमारे 3 एंड 6। दूसरा पेयर हो गया 4 और 5। अब आ गया हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इनमें कौन से पेयर होंगे, जो दोनों लाइंस के बाहर एक्सटीरियर की तरफ बने हुए हैं। मीन्स एंगल 1 8 के इक्वल, 2 7 के इक्वल। अभी तक हमने इनको प्रूव किया था, एंगल 1 एंगल 8। दूसरा है पेयर एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। अब यहां से देखो
एंगल 1 प्लस में एंगल 3, ये कंप्लीट एक लाइन फॉर्म कर रही है। एंगल 1 प्लस में एंगल 3 किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। बट एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। तो यहां लिखेंगे बट एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। तो 1 की जगह पे मैं 5 रख सकती हूँ ना। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 किसके इक्वल आ गया? 180 के। एंगल 3 प्लस में एंगल 5 किसके इक्वल आ गया? 180। ये कुछ इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है एंगल्स की। तो क्योंकि एंगल 1 प्लस में 3 ये क्या बना रहा था? 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। बट 1 किसके इक्वल है यहाँ से? 5 के। देन इन दोनों का सम किसके इक्वल आ गया? 180। सिमिलरली यहाँ से 2 प्लस में 4 180 है, बट 2 किसके इक्वल है? 6 के। देन एंगल 4 प्लस में एंगल 6 भी किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के। तो ये हो गई हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंगल्स। लाइन्स पैरेलल टू दी सेम लाइन, जैसे 3 लाइन्स हमें ये गिवन है, एल एम एन। एक ये कोई भी ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। पी क्यू, ये एंगल मान लिया मैंने 1, ये एंगल मान लिया 2, ये एंगल 3। अगर एल लाइन एम के पैरेलल है देन एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 की कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां से लिखेंगे एल पैरेलल टू एम। देन एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। सिमिलरली अगर m किसके पैरेलल है? एल लाइन की, देन एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के, आल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट और ये सेकंड। अब अगर हमारी एल लाइन n के पैरेलल है, एल m के है, m n के, देन एल भी किसके पैरेलल होगी? n के। एल n के पैरेलल है तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं? सॉरी, यहां से सीधा रिजल्ट हम निकाल लेंगे, देन लाइंस को पैरेलल दिखा देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 1 2 के इक्वल है 2 3 के, तो सो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? सॉरी, एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 3 के। उल्टा लिख दिया, 1 2 के इक्वल था 2 3 के, देन एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। अगर एंगल 1 3 के इक्वल हो गया तो तब क्या होता है? ये लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल। अगर पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है, देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। व्हेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहां से ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, these are corresponding angle, so lines are parallel। लाइंस यहां से हमारी क्या होगी? पैरेलल, मींस L पैरेलल टू N। L M के पैरेलल थी, M N के, सो L किसके पैरेलल होगी? N के, क्योंकि these are corresponding angles and when corresponding angles are equal then the lines are parallel। when lines are parallel and a transversal intersect then corresponding angles are equal। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया लाइंस पैरेलल टू दी सेम लाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उनका सीधा रिजल्ट हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 6.2 में। एक बार रिजल्ट्स को देख लेते हैं, हमें वो जो थ्योरम है वो प्रूफ नहीं करनी है, ओनली रिजल्ट्स यूज करना है। एग्जाम है 6.3, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। अभी अभी हमने देखा था ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे? ये 2 पैरेलल लाइंस थी, ये 1 किसके इक्वल था? 2 के, 3 किसके इक्वल था? 4 के। दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कह रखा है कि कोई भी ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करती है 2 पैरेलल लाइंस एल एंड एम, ट्रांसवर्सल ले ली मैंने पी क्यू, देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। ये रिजल्ट हमें क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि 2 पैरेलल लाइंस है, कोई भी उनको ट्रांसवर्सल एक इंटरसेक्ट करे देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। एग्जाम 6.4, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। अब की बार हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन है, देन द 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मीन्स ये इसी का रेसिप्रोकल है, जस्ट इसी का रिजल्ट ये उल्टा है। इसमें कह रखा था कि 2 लाइंस पैरेलल है देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इसमें कह रखा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर
पैरेलल। ठीक है ना, दोनों डायरेक्ट यूज करने हमें दोनों रिजल्ट्स। फिर है थ्योरम हमारी 6.2, ये क्या कहती है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ठीक है ना, देन देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर बोला है इसने, देन कौन कौन से एंगल होंगे, यहाँ पे मैंने मान लिया 5th और ये एंगल 6th। ये कोई भी ट्रांसवर्सल थी ऐसे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एंगल 1 4 के इक्वल है, 2 किसके इक्वल है, 3 के। So these are alternate interior angles. When the lines are parallel, then alternate interior angles are equal. अब है थ्योरम 6.3, if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then the two lines are parallel. Just इससे opposite है, अगर lines parallel है then alternate interior angles are equal, but when alternate interior angles are equal then the lines are parallel. इसमें भी यही था, इसमें लाइंस पैरेलल थी, देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, व्हेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी 6.4, थ्योरम 6.4, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये क्या रखा है कि कोई भी ट्रांसवर्सल है ना इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइंस को, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिन एंगल्स का सम क्या हो 180 डिग्री, एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। ये कोई भी ट्रांसवर्सल है ऐसे, ठीक है ना, ये टू पैरेलल लाइंस है, ये कोई भी ट्रांसवर्सल है, देन इस एंगल का सम एंगल 1 प्लस में एंगल 3 का सम क्या होगा 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 प्लस में 4 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। हमने प्रूव किया था अभी तक कि ये एंगल है ना, ये किसके इक्वल है, इन दोनों का सम, इन दोनों एंगल्स का सम 180, बट ये एंगल इसके इक्वल है, देन इस एंगल का दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। यही क्या रखा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ये टू पैरेलल लाइन है, ये कोई भी ट्रांसवर्सल है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सेकंड है थ्योरम 6.5, इसी का जस्ट अपोजिट है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मींस इन दोनों का सम अगर 180 है देन लाइंस क्या होंगी हमारी पैरेलल होंगी। लाइंस पैरेलल है तब क्या होगा, जो जो एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा सप्लीमेंट्री। अगर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री है देन द लाइंस आर पैरेलल। थ्योरम है इसकी 6.6, लास्ट है ये, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अभी हमने एक थ्योरम प्रूव की थी, ये 3 लाइंस थी एल एम एन, कोई भी ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही थी PQ, ठीक है। ये एंगल यहाँ पे 1 था, ये 2 था और ये 3 था। ये 2 लाइंस यहाँ पे पैरेलल है, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, ये क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सिमिलरली अगर M किसके पैरेलल है N के, देन एंगल 2 किसके इक्वल होगा एंगल 3 के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं 1 2 के इक्वल है 2 3 के, देन एंगल 1 किसके इक्वल हो गया 3 के, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया एंगल 3 के, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और हमने रिजल्ट पढ़ रखा है व्हेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ से लाइंस कौन सी पैरेलल होगी, L पैरेलल टू N, यानी कि सभी जो लाइंस थी वो आपस में क्या होगी पैरेलल। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, सेम लाइन के पैरेलल है, देन पैरेलल टू ईच अदर, आपस में भी वो क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो यहाँ से हमने प्रूव करके दिखा दिया कि L भी किसके पैरेलल है N के। ये एक रिजल्ट था कि व्हेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, और व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको, फिर हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2।
इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस एम एक्स क्यू इक्वल टू 135 डिग्री। ये एंगल एम एक्स क्यू हमें दे रखा है 135 डिग्री। एम वाई आर एंगल दे रखा है 40 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, एक्स एम वाई ये कंप्लीट एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मैंने क्या किया यहाँ से, सबसे पहले एम से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, किसके पैरेलल, पी क्यू एंड आर एस की। यहां से ड्रॉ कर लेते हैं एक, ठीक है ना। इसको मैंने नेमिंग दे दी ए बी। ये ए बी लाइन पैरेलल टू पी क्यू है एंड पैरेलल टू आर एस। यहां लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन थ्रू एम पॉइंट पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस, ठीक है ना। अब यहां से देखो पी क्यू पैरेलल टू ए बी है, देन ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल है, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर नहीं, जो सेम ट्रांसवर्सल पे बने हुए एंगल है उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। हमने एक रिजल्ट देखा था अभी अभी कि जो सेम ट्रांसवर्सल पे बने हुए हैं, इस ट्रांसवर्सल पे अंदर की साइड, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू ए बी, सो एंगल, इस एंगल का नाम मैं क्या कह देती हूं, एम एक्स क्यू 1 कह देते हैं, और इस एंगल को 2। एंगल 1 प्लस में एंगल 2 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। एंगल्स इन दी सेम ट्रांसवर्सल इज supplementary. Angle sum in the same transversal is supplementary, ठीक है ना। तो यहां से एंगल 1 प्लस में एंगल 2 किसके इक्वल आ गया 180। 1 कितना है 135 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 आ गया यहाँ से हमारा 45 डिग्री। 180 माइनस में 135 किसके इक्वल होता है 45 के। सिमिलरली ए बी किसके पैरेलल है आर एस के। सिमिलरली जो आर एस है वो किसके पैरेलल है ए बी के। हमें तो ये एंगल बताना है ना कंप्लीट एक्स एम वाई। देन इसके अंदर ये 3 मान लेते हैं और ये एंगल मैंने मान लिया 4 एंगल है। ये एंगल यहाँ पे क्या मान लिया मैंने 4। देन 3 किसके इक्वल होगा एंगल 4 के। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 लाइंस के अंदर की तरफ बने हुए हैं और एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। When the lines are parallel, then the alternate interior angles are equal. So एंगल 3 किसके इक्वल है एंगल 4 के। तो यहां से लिखेंगे एंगल 3 किसके इक्वल होगा एंगल 4 के, अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। तो एंगल 4 हमारा 40 गिवन है। सो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया 4 इक्वल टू 40 डिग्री। ये हमारा 40 डिग्री आ गया और जो 2 एंगल था वो फर्स्ट इक्वेशन से किसके इक्वल आ गया हमारा 45 के। अब हमें बताना क्या था एंगल एक्स एम वाई। देन दोनों का सम कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा ये एक्स एम वाई। दोनों को ऐड कर देते हैं हम। बट एंगल एक्स एम वाई किसके इक्वल है एंगल 2 प्लस में एंगल 3। 2 कितना है 45 डिग्री प्लस में 3 एंगल कितना है 40 डिग्री। देन ये आ गया हमारा 85 डिग्री। एक्स एम वाई एंगल आ गया हमारा 85 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखो एक बार फिर से, ये पी क्यू पैरेलल टू आर एस हमें गिवन थी। मैंने क्या किया, ये फिगर हमें गिवन थी इस तरह से, एक्स एम वाई एंगल बना हुआ था। ये हमें फाइंड आउट करना था जो सेंटर में एंगल है एक्स एम वाई। मैंने क्या किया, ए बी लाइन ड्रॉ की किसके पैरेलल पी क्यू एंड आर एस के। अब मैंने ये 2 सेट लिए कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी है। देन इसके जो अंदर 2 लाइंस आर पैरेलल, जो इसके अंदर सेम ट्रांसवर्सल पे एंगल बने हुए हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। मीन्स एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 1 प्लस 2 180 आ गया। देन 2 एंगल कितने का आ गया यहाँ से 45 डिग्री का। सिमिलरली ए बी पैरेलल टू आर एस है। देन ये एंगल हमें गिवन है। देन इजिली ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये क्या है दोनों एंगल आपस में इक्वल है। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 भी कितने का आ गया 40 डिग्री। अब एक्स एम वाई किस किस का सम है एंगल 2 प्लस में एंगल 3।
में 3, 2 एंगल 45 का आ गया, जो 3 एंगल है वो 40 का, सो एंगल एक्स एम वाई किसके इक्वल आ गया 85 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ये कुछ हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ एक्सरसाइज 6.2 का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6.2 के। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई ये बेसिक, अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।